नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 10 है ये, जो आपके पास 23 अगस्त को आ गई थी। आज हमें अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, इस वर्कशीट को मैंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे ये पहला पार्ट है, इसको बिल्कुल है तो सेम, लेकिन मैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए इसलिए मैंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं इस वर्कशीट को। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आपका मेन टॉपिक रहेगा इस वर्कशीट का। चलिए समझ लेते हैं। दिस इज़ द फिगर ऑफ ए टॉय। देयर वाज ए 5 ब्लॉक इन इट। 1 ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ओवर द अदर। 5 ब्लॉक है इसमें और वे एक दूसरे के ऊपर है। देखिए, पहला ब्लॉक ये हो गया, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, ठीक है। आगे देखिए, 1 ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ओवर द अदर। ईच ब्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। आई सा ए पैटर्न इन द ब्लॉक एंड राउट। इसको लिख दिया। नाउ यू कंप्लीट द पैटर्न। आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर्स 1 4 9 16 25। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज फिगर सेपरेटली। दीज आर द स्पेशल फिगर एंड लेट्स फाइंड एरिया। तो इसने क्या किया, फिर एरिया पर फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहला स्क्वायर है, 5 ब्लॉक थे ये, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 1 हो जाएगा। ये क्या है, इसकी ये वाली साइड देखिए, 1 और 1, ये 2 है, और ये भी 1 और 1 2 है, तो 2 क्रॉस 2 एरिया कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 3 3 9। ये 4/4 का है, तो ये 4 × 4 16 हो जाएगा। ये 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, इस साइड 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 25 हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये इसने वापस लिख दिए सेम, ठीक है, यही वाले है सेम जो यहाँ से आए थे, ये रो। आगे क्या किया इसने, एरिया क्या होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ भी स्क्वायर की सेम होती है, ब्रेड्थ भी सेम, या हम इसको बोल देते हैं साइड इंटू साइड, तो 1 × 1 1 × 1 1 होता है, 1 स्क्वायर इंटू आ गया। ऐसे ये 2 है, 1 और 1 2 हो गया ना ये टोटल। ऐसे ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 2, दोनों साइड सेम है। या आप एक ही याद रख लो, 3 है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर है तो दूसरी भी 3 होगी। एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 3 × 3 9। ऐसे ही सभी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये तो कोई समझने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। आगे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 × 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, यानी यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। पावर कुछ भी ना हो तो 1 मानी जाती है। जब गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। बेस 1 1 है, तो बेस तो सेम रहेगा, पावर 1 1 होकर 2 हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये डायरेक्ट याद कर लो। 1 × 1 का 1 स्क्वायर आएगा, 2 × 2 का 2 स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 × 3 का 3 स्क्वायर। तो एक बार बता देता हूँ दोबारा से, 3 × 3 का मतलब है 3 की पावर 1 × 3 की पावर 1। बेस दोस्तों यहाँ पे सेम है, बेस सेम है तो यूँ का यूँ लिख दो, पावर ऐड हो जाएगी। 1 और 1 कितना हो गया, 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ये। और एरिया निकालना हो तो आपको पता ही है, क्या लिख देंगे इसको, 1 स्क्वायर यूनिट, इसको 4 खोल दो, इसको 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया। वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर 1 4 9, ये भी सेम है, 1 4 9 16 25। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज फिगर सेपरेटली। देयर आर स्पेशल फिगर्स, लेट्स फाइंड एरिया। These special figures numbers 4 1 4 9 16 25 are obtained from area of square and these are perfect square। अब इसका कहने का मतलब मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट वर्ड्स में। ये बोल रहा है कि ऐसी स्क्वायर को आप समझते हो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो, जिसमें एल और बी की वैल्यू सेम हो, वो स्क्वायर होता है। दोनों ही सेम होने चाहिए। तो अगर हम उनका एरिया निकालें, उसका एरिया जो भी आएगा और जो आपकी वैल्यू आई, वो वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगी, क्योंकि उसका स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे किसी बच्चे ने ले लिया कि ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी भी 7 है, तो इसका एरिया निकालने क्या हो जाएगा, 7 × 7 साइड इंटू साइड, तो 49 आ गया। ये आपका 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर इसका पक्का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो ईजिली निकल जाएगा, जो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। तो हमें इसमें यही सीखना था, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं आगे देखिए,
नेचुरल नंबर्स 5 है, 5 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ब्लैंक स्पेस भरने हैं। 6 इंटू 6 का क्या हो जाएगा 36, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ। 7 इंटू 7 का क्या हो जाएगा 49, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 8 इंटू 8, जो भी ये तो आप भी कॉन्सेप्ट बना सकते हो, यानी सेम की सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो वो जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 9 की 9 से करेंगे तो 89 में परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो ब्लैंक भरने थे बस ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इज एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 एंड 4, 4 एंड 9, 9 एंड 16। वी ऑब्जर्व अबव पैटर्न, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग 2 सेम नंबर्स। 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अब इसने क्या कहा था, क्या 1 और 4 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि जो 1 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 अगला नंबर है उसका स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इसके बीच में आप 1.5 का स्क्वायर करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा। जब नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो होगा नहीं, अगर रियल नंबर की बात करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर उनके बीच में मिल सकता है। ठीक है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव पैटर्न, ये तो हो चुका है। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेनिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ सेम नंबर्स। 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई की 6 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नॉट ऑब्टेनिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर, मतलब अगर डिफरेंट से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की 4 से, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। जब सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी निकलेगा। जैसे मैं कर दूँ 12 की 12 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे आप चेक कर लेना। सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना ही बड़ा नंबर हो। ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यूज़ बिलो गिवन बिलो। इनका भी निकालना है आपको। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, इनके बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर होंगे, इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, कितने भी निकाल सकते हो आप। जैसे 41 है, इनके बीच में 41 है, 41 का निकाल लो, 41 इंटू 41। ये हमें थोड़ी सी गलती कर दी है शायद। इसने बोला 40-50 के बीच में कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, अब आपको पता है आप जब 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36 आएगा, जो नीचे की रेंज चला गया। फिर 7 का स्क्वायर करो कितना आएगा 49 आएगा। फिर 8 का स्क्वायर करोगे वो आ जाएगा 64। तो 40-50 के बीच में एक ही नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, तो 49 आ जाएगा। ऐसे करते हुए चलना आपको। 60-70 के बीच में ये आ जाएगा 64 आ गया। फिर आप करोगे 9 का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा 81। तो इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा 70 और 80 के बीच में, क्योंकि 8 का कर लिया 9 का कर लिया, इसके बीच में नहीं होगा। इसके बीच में आप देख देना नील। 80-90 के बीच में एक हो गया 9 का स्क्वायर, 81 हो जाएगा। 90 और 100 के बीच में कौन सा होगा 100 ही आ जाएगा, क्योंकि आगे आप 10 का स्क्वायर करोगे वो क्या होता है 100, तो 100 आ गया। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसको नोटबुक में नोट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।